हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर है उसके पिछले पेपर के आधार पर जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे उससे संबंधित और उसके जैसे हम लोग आज 20 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। परसेंटेज में यूपी पेट में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अंत तक बने रहना। बिल्कुल छोटे लेवल के क्वेश्चन से लेकर मैं जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है वहाँ तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की हमने कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आ चुका है, ज़रा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको लगाने की कोशिश करो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 175 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 175 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना परसेंट है। तो एक बात ज़रा आपको समझना है, यहाँ पर जब भी कभी आप परसेंट निकालोगे, तो मेरे दोस्त यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी, यानी इकाई आपकी सेम होनी चाहिए। इस बात का विशेष याद रखना है। अब देखो आपको दिया गया है कि 175 मिलीलीटर और कितने का पूछा गया है, 1 लीटर का कितने परसेंट है। अब 1 लीटर का कितने परसेंट है पूछा क्या गया है, 175 मिलीलीटर। तो आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। यानी जहाँ 1 लीटर है वहाँ हम 1000 मिलीलीटर रख देंगे। तो अब हम यहाँ से परसेंटेज निकाल देंगे। हमसे पूछा है 175 का, तो हमने 175 ऊपर रख दिया। और कहाँ से पूछे हैं, 1000 से, तो 1000 हमने नीचे रख दिया। और परसेंट में बताना है तो ये भिन्न है, जब प्रतिशत में बताएंगे तो गुणे हम क्या कर देंगे, 100। ये भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो हमने देखा कितना आ गया, 17.5% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा। याद रखना मेरे दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, बस बात खत्म हो जाएगी। आइए पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पे और दूसरे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, उसको सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है। दूसरा प्रश्न कह रहा 0.002 को प्रतिशत में अगर बदलोगे तो कितना परसेंट होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 0.00, उसके बाद फिर 0 है नहीं है, 2 को आपको प्रतिशत में बदलना है, कितना प्रतिशत होगा। देखो कैसे चुटकियों में बदलेंगे भाई। हमें पता है ये जो 0.002 लिखा है इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हैं, सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 हम मान सकते हैं। अब यहाँ से हमने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया। किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये फाइनली निकल कर आएगा 2/1000। अब यह क्या है, एक भिन्न है, हमें प्रतिशत में बताना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब आप यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गए, 2 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.2% क्वेश्चन का सही जवाब है। ये लो आ गया सही जवाब। कितना आ गया, 0.2%। आप देख सकते हो कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी बहुत मज़ा आएगा मेरे दोस्त, आगे देखना कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन की एक परीक्षा में जो पास हैं उनका कुछ परसेंटेज दिया गया है और आपको फेल वाली संख्या दी गई है। आपसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, अब आप इस बात को ज़रा समझने का प्रयास करना। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा जो कुल वैल्यू होती है, इस बात को याद रखना, जो कुल मान होता है हमेशा वो 100% होता है। चाहे कुल रुपए हो 100%, कुल विद्यार्थी हो 100%, कुल जनसंख्या हो 100%, और कितने लोग पढ़ रहे हो 100%, कितने लोग पढ़ा रहे हैं 100%, यानी दुनिया की हर एक चीज़ अपने आप में 100% है। क्लियर बात हो गई। अब इस प्रश्न को लगाएंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है पास स्टूडेंट का परसेंटेज, यानी जो पास हुए हैं वो कितने हो गए हैं, 72% हो गए हैं।
पास हो गए हैं 72% और फेल। अब देखो हम फेल कैसे निकालेंगे भाई, जो विद्यार्थी टोटल रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। अगर 100% से 72% विद्यार्थी पास हो गए हैं तो फेल कितने बचेंगे, 100% माइनस के 72%, यानी वी कैन से दैट 28% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। भाई 72, 8, 80, 20, 28% विद्यार्थी फेल हो गए। आपको फेल का डाटा दिया गया है, यानी 28% फेल हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में 28% जो फेल हुए उसकी वैल्यू दिया है, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 280 विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी 28% की वैल्यू 280 है। आपसे कुल विद्यार्थी पूछा है, कुल विद्यार्थी कितने होते, अपने आप में 100% होते हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ से 100% की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा 280, ये 28 आ जाएगा बट्टे में, और अब 100% की वैल्यू निकालना है, यानी कि 100। 28 से काट देंगे 10 बार में, और 10 × 100 कितना हो जाएगा, 1000, यानी विद्यार्थी कितने थे, 1000 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सीधा लॉजिक हमारा लग गया। आप एक बात याद रखना कि कुल जो वैल्यू होती है कितना होती है, 100% होती है। जब भी कभी टोटल किसी चीज़ का मान निकलवाएगा तो आप इतना बात याद रखना, हमसे 100% निकालने की बात कह रहा। ओके डन। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, जरा उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा कि एक वर्ग में लड़के हैं और एक लड़कियां हैं। कुछ आपसे पूछा लड़कियों का प्रतिशत, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लगा देंगे क्वेश्चन को। जो लड़के दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, जो गर्ल दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं, आपको संख्या देख कर लिखना है। गर्ल कितनी दी गई हैं, तो 30 दी गई हैं, ठीक बात। और लड़के कितने दिए गए, 45 दिए गए हैं। आपसे प्रतिशत पूछा है लड़कियों का, अगर लड़कियों का प्रतिशत पूछा है तो हमें तो भाई टोटल जनसंख्या पता होना चाहिए। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, यानी टोटल हमारा कैसे निकलेगा, तो भाई लड़के लड़कियों का जिक्र है तो इन्हीं दोनों को कुल कर देंगे, हमारा टोटल निकल आएगा। यानी टोटल निकल आएगा 45 प्लस में 30, तो टोटल कितना निकल कर आएगा, 40, 30, 70, 5, 75, यानी टोटल कितना है, 75 है। अब हमसे लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है मतलब हम 30 की वैल्यू हमसे पूछा है, और कहाँ से पूछा है, टोटल से, तो टोटल हो जाएगा नीचे। अब ये भिन्न है, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुने कर देते हैं 100। काट दो इसको भाई, 25 से काटो तो 25 तियाँ 75, 25 चौके हो गया 100, 3 से काटोगे 10 बार में 10 चौके 40% क्या हैं, लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। अगर लड़के पूछता तो 60% हो जाते, क्योंकि 40-60 मिला के ही तो 100% होता है मेरे दोस्तों। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने का प्रयास अपन करते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे दोस्त, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक बात, ओके हाँ। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा कि पुरुष 60% हैं और कुल पॉपुलेशन कितनी है, 40,000 है। तो आपसे पूछा है स्त्रियां कितनी हैं। एक नगर की बात की गई है, एक नगर की बात की गई है, उस नगर में आपको पुरुष दिया गया है। पुरुष कितने हैं, 60% हैं। उस नगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 60%, और कहा गया शेष स्त्रियां हैं। तो अगर पुरुष 60% हैं तो ज़रा हमें बता दीजिए कि स्त्रियां कितनी हो जाएंगी। आपको मैंने अभी बताया कि जो कुल होगा वो अपने आप में भैया 100% होता है, कुल अपने आप में 100% होता है। अगर 100% में से 60% अगर पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, 40% हो जाएंगी। आपको कुल जनसंख्या दिया गया है, और कुल जनसंख्या आपको कितनी क्वेश्चन में गिवन है, तो ज़रा देखो 40,000 गिवन है। कितनी गिवन है, 40,000 गिवन है। यानी जो स्त्रियां 40% हैं वो कहाँ से हैं, 40,000 से हैं। तो हम स्त्रियों की संख्या निकालेंगे तो स्त्रियों की संख्या क्या हो जाएगी,
40,000 का कितना परसेंट निकाल लेंगे? 40% निकाल लेंगे। लो जी, 1 जीरो से ये और 1 जीरो से ये, 4 चूके कितना हो गया? 16। उसके बाद हम 3 जीरो लगा लेंगे, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी है? 16,000 है। यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यही तो पूछा था, स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? 16,000 हो गई। पुरुषों की पूछता तो 60% निकाल देते तो 2400 आ जाते, 24,000 आ जाती। कुछ भी पूछे हम आसानी से लगा लेंगे। बस पेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घबराना नहीं है। मैं इससे एक लेवल अप ही चल रहा हूँ पेट से। अभी तो बस मैं आपका बेस मजबूत करा रहा हूँ ताकि आपको लगे हाँ परसेंटेज में कुछ नहीं होता है। नहीं तो कुछ लोग डर जाते हैं, जब पहला ही बड़ा क्वेश्चन ले आएंगे तो डर जाएंगे, और डरना बिल्कुल मना है। आओ आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये क्या कह रहा है भाई, 50,000 है और 60,000 है। ठीक है, 50,000 था और हो गया कितना? 60,000। भाई 50,000 था, 60,000 हो गया। आपसे पूछा प्रतिशत की वृद्धि, ठीक है ना, प्रतिशत की वृद्धि। भाई देखो प्रेजेंट में अगर मैं पूछूं कि 50,000 था, इस क्वेश्चन की बात को समझना, अगर कोई मुद्रा हमारी 50,000 या जनसंख्या हमारी 50,000 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई? 60,000 हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि बताना है तो देखो जरा, 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, कितने की वृद्धि हो गई? आप कहोगे 10,000 की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 10,000 की। और 10,000 की वृद्धि कहाँ से हुई है? 5,000 से। तो जब हम परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे तो 10,000 की हमारी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वृद्धि हमेशा कम से होगी ना मेरे दोस्तों, ज़्यादा से होती तो कमी हो जाती। वृद्धि हमेशा कम से ज़्यादा में होगी। तो कम संख्या क्या है? 50,000। तो ये 50,000 हमारा हो जाएगा बेस। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर देंगे। ये भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20% वृद्धि हो जाएगा। 20% इंक्रीज हो गया है 50,000 से जो 60,000 हुआ। तो कितना आंसर आएगा? 20% आ जाएगा। अभी तक बिल्कुल क्लियर था मामला, बिल्कुल आसानी से हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखेंगे और अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, लैंग्वेज लेंथी हो जाएगी, बट कोई नहीं, हमको तो अच्छे से क्वेश्चनों को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि 2 उम्मीदवार थे। अब देखो अभी इलेक्शन हुआ है, आपको पता होगा 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है ना, लोकसभा का, और अभी राष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। तो हम लोग सारा कुछ जानते हैं कि जो इलेक्शन होता है वो एक में नहीं होता है, वो कम से कम 2-3 लोग कैंडिडेट होते हैं। एक में होता है तो वो क्या होता है, वो तो अपने आप ही जीत जाता है। तो अब हमारा इलेक्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? चुनाव होगा। जब इस क्वेश्चन में चुनाव हो जाएगा तो इस चुनाव की बात को ज़रा समझना है। चुनाव में टोटल अगर वोट की बात करें तो कितने परसेंट वोट होते हैं? अभी बताया हर चीज़ अपने आप में 100%, तो चुनाव में भी वोट कितने होंगे? 100% वोट पड़ेंगे। अब मैंने माना कि 2 उम्मीदवार हैं, एक कोई ए उम्मीदवार है, एक कोई बी उम्मीदवार है। मैंने 2 ही उम्मीदवार क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं। अब देखो पहले उम्मीदवार को क्या मिला? 5400 वोट मिले और उसे 41% वोट मिले हों। पहले उम्मीदवार को 5400 वोट मिले, उसे 41% वोट मिले हैं। तो पूछा गया है टोटल वोट क्या? अच्छा, एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले हैं। देखो एक उम्मीदवार को 41% वोट मिल गए हैं, 41% वोट मिल गए हैं। तो ज़रा बताओ अगर ए को 41% मिल गए हैं तो बी को कितने मिले होंगे? 59% नहीं मिले होंगे, क्योंकि 41 और 59 ही जोड़ के तो 100% वोट होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 41% वोट पाया है लेकिन ये हार गया है, और कितने वोटों से हार गया है? तो क्वेश्चन में दिया गया 5400 वोटों से हार गया, ये 5400 वोटों से हार गया। भाई ये 5400 वोटों से हार गया,
परसेंटेज में देखो कितने परसेंट से हार गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 से हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी ये 18% से हार गया। यहाँ 18% से हार गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 5400 वोटों से हार गया। तो अगर 18 बराबर 5400 है तो हम 1% का मान निकालेंगे। 18 तियाँ कितना हो गया 54, 1% का मान 300। हमसे पूछे कुल वोट 100% होते हैं, तो 100% के लिए 2 जीरो इधर चिपका देंगे, यानी कितना आ जाएगा 30,000 टोटल वोट थे उस इलेक्शन में। जो भी इलेक्शन था वहाँ कितने वोट थे, 30,000 वोट थे। आंसर आपके आंखों के सामने है। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप कर लिए होंगे, इजीली सॉल्व हो गया होगा। आओ आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसको आपको समझने का प्रयास करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन आ गया आ और बा है कुछ, ठीक है ना, आ है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा, एक लोग हैं आ और एक लोग हैं बा। कह रहा आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है। अगर आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है तो किसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, आप वो पकड़ो। आपको आ के बारे में नहीं पता है कि बा के बारे में नहीं पता, आपको बा के बारे में नहीं पता, आपको आ के बारे में जानकारी है कि आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है। तो हमने मान लिया भैया कि इनका वेतन 100% होगा। जिसका नहीं पता था हमने मान लिया कितना है 100% होगा। भाई 100% वेतन इनका रहा होगा और इनका 50% अधिक हो जाएगा तो इनका 150% हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आ का वेतन कितना है 4500 है। इस आ का वेतन 4500 है और यहाँ आ का वेतन कितना है 150%। इस 150% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4500। आपसे पूछा क्या गया है, बा का वेतन पूछा गया है। तो बा का वेतन कैसे निकालेंगे, 100% की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये देखो ये हो जाएगा 4500, 150 नीचे आ जाएगा और ये 100 यहाँ चला जाएगा। अब आप काट पीट कर लो भाई, 0 से 0 ख़त्म, 15 तियाँ 45 हो गया और ये 30 का हम 100 में गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। यानी कि जो बा का वेतन है वो कितना है 30,000 है। क्वेश्चन का सही जवाब है कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप देख सकते हो। सिंपल प्रश्न है। आगे को पहुंचते हैं। आगे थोड़ा पहुँचे तो हमने देखा कि एक और प्रश्न आ गया और वो प्रश्न आ गया थोड़ा सा बढ़िया वाला। उस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं और अभी हाल फिलहाल में मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए भी हैं। अगर आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा दो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग में भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई। भाई ये कोई एक वर्ग रहा होगा, ये कोई एक क्या रहा होगा वर्ग रहा होगा। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई। अगर ये वर्ग की भुजा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसकी भुजा तो हमें दी नहीं गई कि भुजा कितनी रही होगी, तो हमने माना इसकी भुजा 100 रही होगी। जो नहीं पता होता उसको 100 मानो, या परसेंटेज में आपको वैल्यू पता हो कि 20% की वैल्यू इतना होता है, लेकिन वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। अब इसमें क्या किया गया 20% की वृद्धि कर दिया गया इसकी भुजा में। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब जो 100 था उसमें 20% की वृद्धि कर दिया गया, मतलब इसकी भुजा 120 हो गई। पूछा क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, 1 का स्क्वायर 1 और ये निकल कर आ जाएंगे 4 जीरो, ये यहाँ से इतना आ जाएगा। यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 120 का स्क्वायर, और 120 का स्क्वायर यानी ये 144 और ये डबल जीरो आ जाएंगे। तो आप देखो जो 10,000 था ये कब था, ये पहले था जब वृद्धि नहीं हुई थी। जब वृद्धि नहीं हुई थी तो 10,000 क्षेत्रफल था, लेकिन अब वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 14,400 हो गया। तो फाइनली कितने की वृद्धि हुई है, तो आप देखोगे वृद्धि हुई है 4,400 की, और आपको प्रतिशत में बताना है। भाई निकाल लो 4,400 की वृद्धि हुई है, और वृद्धि अभी बताया कोई चीज़ वृद्धि होगी मतलब कम से ज़्यादा में जाएगी। तो कम क्या है 10,000, तो ये देखो हमारा 10,000 हो गया।
परसेंटेज में बताना इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 44% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 44% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगाना है, ठीक है ना। कितनी हो गई? 44% की वृद्धि हो गई। ठीक बात ना। चलो आगे पहुँचते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फेल हुए हैं 30 और इसमें क्या है टोटल मेल जो है वो 800 हैं। तो पूछा है कि परसेंटेज बताना है आपको, ठीक है ना, पास का परसेंटेज बताना है। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेंगे। देखो इसमें दिया गया जो फेल हुए हैं वो 30 हुए हैं, फेल हुए हैं 30। अब अगर मेरी भाई बात को समझना, अगर फेल कितने हुए हैं 30 हुए हैं और आपको टोटल मेल बताया गया 800 हैं, टोटल मेल कितने हैं 800 हैं, टोटल आपके मेल कितने हैं, टोटल आपके हैं 800, ये 800 हैं। ठीक बात ना। अच्छा ये 800 हैं। देखो भाई फेल कितने नंबर से हुआ है मोहन, तो 30 नंबर से फेल हुआ है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 800 हैं। और उसको मिलता कितना नंबर है, उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, तो आप देखो उसको नंबर कितने मिल रहे हैं। तो नंबर मिल रहे हैं मेरे दोस्त कितने, 210। यानी कि मोहन को किसी परीक्षा में 210 नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो पूछा है उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत आपसे पूछे है। तो देखो ज़रा भाई जो मोहन है, मोहन 210 नंबर पाता है, कितने नंबर से फेल होता है, 30 नंबर से। अगर ये 30 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। तो अगर मैं पास के नंबर निकालूं तो भाई 230 तो मोहन ने पाया ही पाया। हमने कहा ले 30 और ले जा, तो हमने 30 उसको और दे दिया। अब ये पास हो गया भैया, इसके 240 नंबर हो गए, पास हो गया। तो पूछे है परसेंट बताना है। अब देखो परसेंट कैसे निकालेंगे, 240 नंबर मिले उसको और परसेंटेज आप बचपन में निकालते थे 600 में से इतने नंबर, तो इतने नंबर बटे 600 गुणे 100, तो वही काम। पूर्णांक कितने का, टोटल मार्क्स कितने हैं 800 के हैं और इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 तिरिक कितना हो गया 24। यानी उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना है 30% है। 30% क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है 30% है। ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, हम आगे पहुंचते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलो देखो अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहन के बारे में जानकारी कुछ दी गई है, हाँ, कि मोहन का वेतन है कुछ, वो 50% क्या करता है, 50%। अच्छा मोहन का वेतन है 33% मकान पर। अब देखो बात को ज़रा समझो। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, जो मोहन का वेतन है उस वेतन को आप मान लो, कुछ वेतन को आप वेतन को 100 भी मान सकते हो, वेतन को 1000 भी मान सकते हो, जो जी में आए उतना मान लो वेतन। लेकिन मैं बताऊंगा जब ज़्यादा परसेंटेज दिए हों तो आप हमेशा 1000 मान कर चला करो, और जब कम परसेंटेज दिए हों तो 100 मान लिया करो। तो अगर मैं वेतन यहाँ पर मानता हूँ, मैंने माना मोहन का वेतन 1000 रहा होगा, तो उसने मकान पर कितना खर्चा किया है, भाई मकान पर ही तो पहले खर्चा कर रहा है, हाँ सबसे पहले 33% मकान पर खर्चा कर रहा है। तो जब मकान का खर्च निकालेंगे तो मकान का जो खर्च होगा वो 1000 से होगा, यानी 1000 का वो 33% किस पर खर्चा कर रहा है, मकान पर, यानी कितने रुपए, 330 रुपये मकान पर खर्चा कर रहा है। फिर आगे कहा गया शेष का 20%। अब देखो शेष उसके पास कितना धन बचा, शेष वेतन कितना बचा, भाई 1000 में से उसने 330 तो खर्चा कर दिए, तो 330 और 70 670 रुपये बचे। भाई जो 330 रुपये उसने मकान पर खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे 670, और 670 का 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। तो जब इसका 20% वह बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 7
सत्ते 14, 6 दूनी 12, 1 13, 134 रुपये और खर्चा हो गए। फिर क्वेश्चन कह रहा शेष का 75%। अब अगर 134 खर्चा हो गए कहाँ से, 670 से, तो बचा कितना, फिर से देखो शेष वेतन कितना बचा। शेष वेतन आप देखो, शेष वेतन 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है। 34 6 40 60 100, ये कितना हो गया 200, और 200 में 4 जोड़ेंगे 466। भाई 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, कितना आ जाएगा भाई, 6 4 10 का 0 हासिल आ गया 1। उसके बाद कितना आ जाएगा, 6 3 9 गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया, 34 6 40 हो गया, ठीक है। देखो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 436 हो गया। अब बिल्कुल करेक्ट है, 4 1 5 हो गया और 3 3 6, अच्छा 536 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 536, शेष इतना बच गया 536। तभी तो 5 1 6 और 30 30 60, 6 4 10, 660। अब इसका कितना परसेंट वो खर्च कर रहा है, इसका 70% घर पे खर्चा कर रहा। अगर 70% वह घर पे खर्चा कर रहा है तो टोटल, अब इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक लगा दो, अगर वो 70% घर पे खर्चा कर रहा तो बचा कितना रहा होगा, 30%, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% है। अगर 70% खर्च किए दे रहा है तो डायरेक्ट हम इसका 30% निकाल लेते हैं, ये बचा रहा है। और ये बचत आपको दी गई है किसके बराबर है, ये बचत दी गई है 320 के बराबर है, यानी ये हो जाएगा 320 के बराबर। फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 10 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये यहाँ से 10 पूरी तरीके से साफ हो गया, और यहाँ से बच गया 30, ये 1 0 यहाँ पर आ गया। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया, और 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा मेरे दोस्त। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, तो ये बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 536 इंटू के 3 और इंटू के आपका हो जाएगा 1000। ये आप करोगे तो आपको कुल मासिक वेतन पता चल जाएगा। मासिक वेतन इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये डबल 0 यहाँ पर चिपका दिया। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 250। तो बस आप इसको सॉल्व कर लेना। देखो 134 और 3 ये नीचे हैं, 3200 और 250 ये ऊपर है, इनका गुणा करा के इनसे भाग कर देना, या जो कटेगा वो काट देना। अभी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो कट पिट कर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या ये कर पाओगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज है, पॉइंट में तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ऐसा मत समझना कि क्या इनकम उसकी पॉइंट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि असल ज़िंदगी में ऐसी इनकम हो, क्वेश्चन के हिसाब से भैया हो सकता है, क्वेश्चन सब पॉसिबल चीज़ें कर देता है, कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, और एक मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा, तो 13 नंबर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहा गया 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो देखो 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो अगर 1 हेक्टोमीटर आपको दिया गया है, हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो आप बताओ जरा कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, किसी को पता है? अरे बताओ बताओ भैया, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, याद रखना, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हमसे पूछा है 1 हेक्टोमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर ऊपर हो गया, 1 हेक्टो हमने ऊपर रख दिया, और बटे 10 हेक्टो मैंने नीचे रख दिया, तो ये 10 हेक्टो नीचे हो गया, क्योंकि यूनिट सेम होगा। और गुने क्या कर दिया, 100 कर दिया, हेक्टो से हेक्टो खत्म, 0 से 0 ख़त्म, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा कि 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का कितना है, 10% है।
समझ गए हो? बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। आओ आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। अब इस बात को ज़रा समझना है। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस यही है कि समझना है आपको, ठीक है ना। पूछा गया है 50 ग्राम और किससे पूछा गया है, 1 किलोग्राम से। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हमने कहा 1000 ग्राम। ऐसा बात मैंने क्यों कहा, क्योंकि फिर समझो यूनिट हमेशा, परसेंटेज में यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। यूनिट को हमको सेम रखना है। तो हम देखेंगे भैया हमसे 50 का पूछा है, कहाँ से, 1000 से इंटू क्या कर देंगे 100। ये भैया 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। तो कितना उत्तर आएगा, 5% इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा मित्रों, 5% बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, नोट कर लो। हम आगे पहुंचते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ऐसा ही कुछ है कि 150 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितने परसेंट है। 150 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा है। नॉर्मल सा प्रश्न है। फिर क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और पूछा कितने का है, 150 का, तो निकाल दो 150 बटे 500 और इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 तियाँ 15, यानी कितने परसेंट है, तो 30% है। लो जी उत्तर आ गया। जो 150 सेंटीमीटर था वो 500 सेंटीमीटर का कितने परसेंट है, 300% है। यूँ कह लो कि जो 150 सेंटीमीटर था वो 5 मीटर का कितने परसेंट है, 300% है। ठीक बात ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप एक बार फटाफट नोट कर लो। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसको भी ज़रा समझिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या 20% बढ़ जाती है। इस बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा कि यदि किसी संख्या में हम कितना ऐड करते हैं, 62 ऐड करते हैं, 62 जोड़ते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। संख्या 20% बढ़ जाती का मतलब समझे हो कि संख्या तो पता नहीं है, संख्या ही पूछा है, तो कैसे लगाएंगे। हमने माना था कि संख्या अपने आप में कितने परसेंट रही होगी, भाई संख्या अपने आप में 100% रही होगी। आप कहोगे बिल्कुल सर रही होगी। और ये 20% कब बढ़ गया, जब इसमें हमने 62 को जोड़ा है। तो 62 को अगर हमने इसमें जोड़ा है तो संख्या अपने आप में कितना हो गई होगी, 162 हो गई हो, 120 हो गई होगी। यानी ये संख्या में हमने 62 ऐड कर दिया तो संख्या कितनी हो गई होगी, 20% बढ़ गई। और 20% बढ़ने का मतलब यो समझो 100 का 20% बढ़ गई, मतलब कि 120% हो गई ना। तो 0 से 0, 0 से 0, 120। अब यहाँ देखो ये 100% प्लस के 62 बराबर के 120। 62 प्लस से उधर माइनस चला जाएगा तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 120 माइनस के क्या हो जाएगा 62। और ये 100 आप नीचे भी कर सकते हो, ये 100 हमने नीचे कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 62 8 कितना हो गया 70 और 70 5 कितना हो गया 120, 6 5 11 8 2 10 158। यानी कह सकते हैं हम कि 100% किसके बराबर आएगा, 158 के बराबर आ गया। लेकिन अब आप चीज़ों को समझो, यहाँ से आप फंस सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो आपको समझना है। इस बात को ज़रा आप इधर समझो। आप सीधे 20% देखो तो 20% को आप ये भी तो कह सकते हो 20/100। डायरेक्ट जिनको याद है वो लिख सकते हैं कि 1/5 होगी। हमेशा जो नीचे होता है ये संख्या होता है, हमेशा नीचे जो होता है वो संख्या होता है। तो अगर आपने यहाँ संख्या में 5x में आपने कितना जोड़ा, भाई अगर आपने संख्या में 5x में आपने 62 जोड़ दिया है तो संख्या
120% हो गई, यानी 5 का 20%, यानी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। लगा दो यहाँ पर भाई संख्या। फिर से नहीं समझे? देखो चीज़ों को समझो। ये नीचे वाली हमेशा आपकी संख्या होती है, तो हम अगर इसमें x लगा लें, हमने माना संख्या 5x रही होगी, अगर 5x में संख्या का हम इतना जोड़ दें, इतना कितना जोड़ दें, तो x, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दें 5x में, तो संख्या कितनी? 62 ऐड कर दें। तो संख्या में हमने कितना कर दिया? 62 ऐड कर दिया। अब संख्या कितनी हो गई? 20% एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि ये 5 और ये मिलकर कितना हो गया? 5x प्लस में 1x हो गया, 6x। तो इधर आ गया आपका 6x, इधर था आपका 62, इधर था आपका 5x। इधर ले आओगे तो ये माइनस का आपका x बचेगा और उधर माइनस का आपका 62 आ जाएगा, यानी ये माइनस से ये माइनस ख़त्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62 आ जाएगी। x की वैल्यू 62 आ गई है। अगर x की वैल्यू 62 आ गई है तो संख्या बताना है, 5 से गुना कर दो, क्योंकि संख्या 5x थी ना, तो 5 इंटू के 62, यानी 6 पंचे 30, 2 पंचे 10, 310 आ जाएगी संख्या। संख्या कितनी आ जाएगी? 310 आ जाएगी। यहाँ निकालते तो भी आता, लेकिन यहाँ स्टेप थोड़े से बड़े हो जाते, तो आंसर कितना आएगा? 310 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा, इस बात को ज़रा समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में अगर हम 16% घटा दें तो वह 125 हो जाती है। आपसे पूछे है कि संख्या बताओ। किसी संख्या में अगर हम 16% घटा दें तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से लगाएंगे। 16% का मतलब बटे 100, काट देंगे 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 बटे 25। संख्या कितनी हो जाती है? संख्या ये हमारी 25x है, तो संख्या से हम 16% घटा दें। 16% क्या है? 4x। तो संख्या कितनी हो जाती है? 125 हो जाती है ना? 125 ही तो कह रहा है मेरे दोस्त। हाँ 125। तो संख्या ज्ञात करना, 25 से 4 जाएगा तो ये 21x हो गया। 21x की वैल्यू क्या है? 125 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 125 इंटू क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है ना? 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब आपसे संख्या पूछे, संख्या क्या है? x का यहाँ मान निकालोगे तो ये x का मान निकला, x का मान यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 125 बटे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं। मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूँ। किसी संख्या में 16 घटाया जाता है तो संख्या 125 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा 16 घटाया जाता है, 16% किसी संख्या में घटाया जाता है। ठीक है ना? संख्या 25 माना, 25 में अगर 16% हमने घटा दिया कितना हो गया? 4x। तो 25 में से 4 घटाया तो 21, या हम ऐसा समझे प्लस से माइनस तो भी 121 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर हमारा आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या हम इसको दूसरे तरीके से भी करके चेक कर लेते हैं। हमें डाउट है इस क्वेश्चन में कुछ। अगर 16% घटाया जाता है तो संख्या था भैया 100 पर था। 100 का अगर 16% घटाया जाता है मतलब कितना? 86% संख्या रह जाती है, और एक्चुअल में संख्या रह कितनी जाती है? 125 रह जाती है। ये 100 से ये 100 ख़त्म, तो ये हो जाएगा 185 बटे 86। संख्या पूछे हैं तो 100 हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। उत्तर निकल कर वही आएगा। जो प्रोसेस यहाँ होगा वही प्रोसेस वहाँ होगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो आएगा वो इतने पर ही आएगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना? जो आंसर आएगा वो इतने पर ही आएगा, आप चेक कर लेना। आओ अब हम आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, इसको ज़रा लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको ज़रा लगाओ। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ गई
किस परसेंट की चौड़ाई कम होनी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। अच्छा है क्वेश्चन। अब इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद आप चीज़ों को समझना। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आयत से संबंधित जब कभी क्वेश्चन आएगा, तो आप एक बात याद रखना कि आयत में सक्सेसिव केस लग जाता है। तो चाहे तो आप यहाँ पर सूत्र लिख लो। जब भी आयत में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो होता है x प्लस वाई, और प्लस होता है x इंटू वाई, बटे में क्या होता है 100 होता है। किसी को लंबाई मान लेना, किसी को चौड़ाई मान लेना। अगर आप कमी करोगे, बात को समझना, अगर आप कमी करोगे तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा, अगर आप वृद्धि करोगे तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कह दिया कि कोई आयत है, 20% वृद्धि कर दिया आपने किसमें, लंबाई में, 20% वृद्धि लंबाई में कर दिया, और आपने 10% कमी कर दिया किसमें, चौड़ाई में। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सक्सेसिव लगा देना है आपको। 20% की वृद्धि यानी कि प्लस में 20, और फिर प्लस माइनस में है 10% की कमी, तो माइनस में 10, फिर है प्लस। ये हो जाएगा आपका 20 इंटू माइनस के 10 बटे का 100, क्योंकि माइनस में कमी का मतलब माइनस में होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 1 0 से 1 0, 2 0 खत्म, 2 1 कम 2, माइनस का कितना हो गया 2, और यहाँ कितना बचेगा 10, और यहाँ बचेगा माइनस के 2, 10 में से 2 जाएगा 8%। और जब भी यहाँ से प्लस में आएगा तो इसका मतलब होता है वृद्धि। जब भी यहाँ प्लस में आएगा इसका मतलब होता है वृद्धि, और यहाँ अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, कमी होता है। अगर प्लस में आ गया तो वृद्धि, माइनस में आ गया कमी। इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है, और 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। जो पहले लंबाई 5 थी, 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 6। जो पहले चौड़ाई 10 थी, 1 कम कर दिया, हो गया 9। तो आप देखो 10 5 50 और 9 6 54। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल 54 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि कितने पर हो गई, 50 पर, और गुने 100, 50 दूना 100, 4 दूनी 8% हो गया। ये वृद्धि हो गई है। ठीक बात ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। अच्छा, एक और कोशिश कर लो लगाने की, एक और ट्राई करिए। अगर मैंने कहा लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई, लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई, और जो चौड़ाई है वो 40% की कमी हो गई, तो ओवरऑल बताओ एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एरिया में वृद्धि होगी या कमी होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने आपसे कहा इतनी जानकारी मिल गई तो हम बस लगा देंगे। 30% का मतलब होता है 3/10, 40% का मतलब होता है 2/5। 30% वृद्धि किया गया है, यानी 10 से 13 कर दिया गया है। वृद्धि का मतलब प्लस, कमी किया गया तो माइनस, 5 से 2 की कमी कर दिया गया 3। अब देखो 10 5 50, 13 3 39। जो क्षेत्रफल 50 था वो 39 हो गया, 39 से 40, 40 10 50, 11 की क्या हो गई, कमी हो गई, -11। और कहाँ से, 50 से, इंटू के 100, 50 गुना 100, माइनस का 11 दुना माइनस के 22, और माइनस के 22%, माइनस क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो ये कमी आ गया। तो इस क्वेश्चनों को आपको ऐसे लगाना है। तो लगभग जो सारे टाइप थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अभी पेपर से पहले मैं दोस्तों आपको कई बार परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा, सारे टॉपिक मैं कवर कर लूँगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन, तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।